हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 9.2। और जैसा हमें पता है कि जो 9वां जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसमें दो तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, एक परिमाप के बारे में और दूसरा क्षेत्रफल के बारे में। प्रश्नावली 9.1 में हमने जो है परिमाप के बारे में पढ़ा था। अब प्रश्नावली 9.2 है, ये अक्षेत्रफल के बारे में है, अक्षेत्रफल के बारे में। और इसके अंदर ज़्यादा जो क्षेत्रफल की बात होगी वो आपके वृत्त के बारे में शुरू करते हैं। पहले वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में ही ये एक्सरसाइज है। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, इन दो चीज़ों को हम सीखेंगे, क्षेत्रफल और परिधि। जैसे मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, ऐसे ये वृत्त है एक, और ये इसकी त्रिज्या है r। तो परिधि क्या होता है? परिधि होती है इस वृत्त का घेरा, यानी कि इसकी चारों तरफ की जो दूरी है, ये जो दूरी है सारी, इसको अगर माप लें आप तो ये क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि हो जाती है, वृत्त की परिधि। और इस वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2πr। यहाँ r जो है वो आपकी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या। और पाई जो है इसका मान होता है 22/7, या किसी क्वेश्चन में ये कह देगा आपको 3.14। जब आपको कह दे कि 3.14 लेना है तो 3.14 रख देंगे, और अगर नहीं कहे तो आपको 22/7 ही रखना है। हाँ, ये कह दे कि इसमें 3.14 लेना है, फिर 3.14 लेंगे आप। साथ में आपको ये भी पता होगा कि व्यास जो है, व्यास क्या होता है? जैसे इसको अगर पूरा यहाँ तक मिला दें ऐसे, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। ये पूरा जो है इसको कहते हैं व्यास, यानी कि इस फिगर के अंदर अगर हम देखें व्यास ए बी है, जिसको डी से दिखाते हैं, डायमीटर। और वो क्या आपका आर ये है, इस साइड में भी आर है, यानी कि त्रिज्या का क्या होता है आपका? डबल होता है। और अगर व्यास दे रखा और आपको त्रिज्या निकालनी हो तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी? व्यास का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा। ये हमने किया जो है परिधि के बारे में। इसी वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। एक्चुअल में क्षेत्रफल क्या होता है? सारी जगह वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान जो होता है ना, सारा क्या हो जाएगा? वृत्त का ये क्षेत्रफल हो जाएगी सारा, ये वाली जगह। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? πr²। ये दो ही फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में जिनको हम यूज़ करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये है आपका, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7। इसने कह दिया कि पाई की वैल्यू आपने कितनी लेनी है? 22/7 लेनी है। और ये ए बी सी तीन इसके पार्ट दे रखे हैं, हमने इसके अंदर क्या निकालनी? परिधि निकालनी है। बारी बारी से करते हैं। फर्स्ट का ए पार्ट करिए आप जो है क्वेश्चन फर्स्ट, और उसका ए पार्ट। यहाँ पे त्रिज्या जो है वो क्या दे रखी है? वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आर, वो फर्स्ट पार्ट में दे रखी है 14 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बताया मैंने आपको 2πr। और पाई के बारे में इसने कह दिया कि पाई की वैल्यू आपने कितनी लेनी है? इस न्यूमेरिकल के अंदर 22/7 लेनी है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगी? 2, पाई की जगह कितना? 22/7, और आर कितना आपका? 14 है। काट दो इसको, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी क्या हो जाएगा आपका? 88 सेंटीमीटर। परिधि हमेशा, परिधि या परिमाप आपके किस में आते हैं? सेंटीमीटर में, मीटर में, इनमें आएंगे। करते हैं इसका फर्स्ट का जो है बी पार्ट। और बी पार्ट में मैं सिर्फ आर लिखूंगा। अभी आर का मतलब ही क्या है? त्रिज्या है। आप इसको लिख सकते हैं वैसे, वृत्त की त्रिज्या बराबर, ये आपकी दे रखी है 28 मिलीमीटर। मैंने सिर्फ आर लिखा है, आर का मतलब अंडरस्टूड है कि क्या है? कि वृत्त की त्रिज्या है। और परिधि क्या बन जाएगी फिर? वृत्त की परिधि लिख देता हूँ, चलो
वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई की जगह कितना 22/7 और आर की जगह कितना, त्रिज्या कितनी है आपकी 28, 7 चौके 28, इनकी गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 और 22 18 176 मिलीमीटर इसकी जो क्या हो जाएगी परिधि हो जाएगी आपका। ये आपका हुआ बी पार्ट फर्स्ट का सी पार्ट, उसमें वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या आर वो आपकी दे रखी 21 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि वो क्या दे रखी है आपकी 2 पाई आर। 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना 21, और जब आप इनकी गुणा करोगे काटोगे पहले तो 7 तिये 21, 2 तिये 6 और 22 छिका कितना होता है आपका 22 छिका 132, 22 छिका 132 सेंटीमीटर। ये इसकी परिधि हो जाएगी सी पार्ट। और इस से आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न वृत्तों का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है ए में त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, पाई 22/7 लेना है। बी में व्यास दे रखा है, त्रिज्या नहीं दे रखी, व्यास दे रखा है 49 मीटर, और सी में त्रिज्या कितनी रखी है 5 सेंटीमीटर। अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बारी बारी से ए पार्ट करते हैं इसका। ए पार्ट सेकंड का, वृत्त की त्रिज्या आर इधर की आपकी 14 मिलीमीटर। वृत्त का अक्षेत्रफल का फार्मूला स्टार्टिंग बताया मैंने, क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है दे रखा है 22/7 लेना। आर स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर, तो वो 14 का स्क्वायर का मतलब 14 कितनी बार आ जाएगा आपका 2 बार आ जाएगा। गुणा करिए, काट दीजिए पहले तो 7 दूनी 14, और ये क्या हो जाएगा आपका 22 गुणा 28, यानी 22 गुणा 28, इनकी गुणा करोगे 28 दूनी 56 5, 28 दूनी 56 5 61 मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है तो अब किस में आएगा आपका ये मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट, ए पार्ट इतना ही बस होगा कंप्लीट है। सेकंड का बी पार्ट। बी पार्ट में दे रखा व्यास जिसको डी से दिखाते हैं डायमीटर, वो दे रखा आपका 49 मीटर। वो त्रिज्या बताई थी वो व्यास की क्या होती है आधी होती है, तो त्रिज्या क्या बन जाएगी आपकी 49/2 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई कितना आपका 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना आपका 49/2 है, और स्क्वायर कर रखा है इसका मतलब 2 बार, यानी कि 49/2 गुना 49/2। काट लीजिए जो कटता है, ये 11 से कट जाएगा, और ये 7 7 49, और नहीं कट रहा भी कुछ भी, यानी क्या होगा ऊपर 11 7 77 गुना 49 और बटा कितना आपका 2 है। गुना 49 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसकी गुणा करिए 49 के 77 की, 7 × 63 6, 7 चौके 28 और 6 34, 3 4 3, और ये हो जाएगा आपका 3 4 और 3 7, 4 3 7 3, 37 73/2। इनका जब भाग करोगे 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12 और 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रफ काम था आपका गुणा करने वाला। तो ये होगा आपका जो है भाई इसका बी पार्ट। बी के बाद करते हैं आप जो इसका सी पार्ट, और सी में सेकंड का सी। इसमें दे रखी वृत्त की त्रिज्या, आर दे रखी है आपकी वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। वृत्त का अक्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह
22/7 और r क्या आपका 5, स्क्वायर का मतलब क्या है 5 गुना 5, क्या बन जाएगा 22 गुना 5 पंजे 25/7 हो जाएगा। 22 की और 25 की गुणा करोगे 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550/7, यहाँ लिख देता हूँ 550/7। भाग कर लीजिए, रफ में करना है वैसे इसको, तो भाग कर रहा हूँ इसको आपने 7 7 49 और 15 में से 9 गए 6 और ये आपका 0, 7 8 56, 10 में से 6 गए 4 0, 7 पंजे 35, कितना बच गया 5। यानी ये हम कह सकते हैं इसका लगभग आंसर जो है डेसिमल में लिखोगे तो, चलो डेसिमल में नहीं लिखता, अब इसको यहीं छोड़ दो, लिखना चाहो तो लिख देना 78.5 है और ये 5 आधे से ज़्यादा बच गया, इसको 78.6 भी कह सकते हो, लगभग ये निशान लगा लगभग का मतलब है। बाकी बुक में जो है इसका आंसर यही दे रखा है, क्या दे रखा है 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही छोड़ रखा है। ये रफ काम आपको रफ में करना है, ये जो किया मैंने साइड में, आपको सिर्फ ये वाला इसमें करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड, यहाँ तक कंप्लीट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एक वर्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए और शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पहले क्या दे रखी है परिधि, परिधि से पहले आपको त्रिज्या निकालनी है और त्रिज्या निकालने के बाद हमने क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए, वृत्ताकार शीट की परिधि, वृत्ताकार शीट की परिधि कितनी 154 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यानी कि 2πr बराबर किसका हो जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 2 लिखा, पाई की जगह लिखा 22/7 और क्या आपका r है बराबर कितना 154 है। r को ही साइड में रख लेंगे बस, 154 है, ये 7 यहाँ भाग में है, दाईं तरफ जाके गुणा में हो जाएगा ऊपर, 2 और 22 गुणा में यहाँ क्या आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 22 7 154, यानी r बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, r यानी कि त्रिज्या। पहला काम तो हो गया, आपने क्या निकाल दी त्रिज्या निकाल दी जो कि किसके बराबर है 7 सेंटीमीटर। अब निकालना क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है वृत्त के क्षेत्रफल का πr², पाई यानी कि 22/7, r स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 7 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या 22 गुना 7, 22 गुना 7 कितना होता है आपका 154 और क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक 21 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्ताकार बगीचे के चारों ओर, बगीचा है वृत्ताकार है, माली बाड़ लगाना चाहता है, चारों बाड़ लगाना चाहता है, खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। बाड़ किससे लगा रहा है रस्से से। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है तो कितना रस्सा खरीदना पड़ेगा पहले तो ये, उसके बाद 4 रुपए प्रति मीटर की दर से रस्से का व्यय भी ज्ञात कीजिए। अब वो रस्सा जो खरीद रहा है उसका रेट क्या दे रखा है 4 रुपए प्रति मीटर, तो उसका खर्चा भी बताना है। अब चारों ओर बाड़ लगाएगा, बाड़ चारों ओर बाड़ लगाने का मतलब क्या है वृत्त की क्या है परिधि है, वृत्त की क्या है परिधि है। बाड़ तो चारों ओर खेत के बीच में थोड़ी लगेगी, बाड़ तो खेत के चारों ओर लगेगी। जैसे मान लीजिए ये खेत आपका ऐसे वृत्ताकार है और उस वृत्ताकार खेत का व्यास दे रखा है 21, यानी कि व्यास पूरा ये कितना दे रखा है आपका 21 दे रखा है। त्रिज्या फिर क्या हो जाएगी 21 का आधा यानी कि 21/2 मीटर हो जाएगी त्रिज्या तो इसकी, ठीक है। और इसके चारों ओर इसने जो है बाड़ तो कैसे लगेगी, ये ऐसे लगाएगा, इसके चारों रस्सा लेके ऐसे बांध देगा, एक बार थोड़ी ऊंचाई पर एक बार और बांध देगा ऐसे। तो ये जो चारों तरफ बाड़ लगेगी इट मीन्स क्या है इसकी परिधि है, और क्योंकि 2 बार इसने चक्कर कटवाने, इसकी 2 चक्कर लगाने बाड़ के, तो यानी कि जो परिधि आएगी उसको किससे गुणा कर दो आप 2 से गुणा कर, परिधि होगी तो क्या होगी भी 1 चक्कर में जितना रस्सा लगेगा वो आ जाएगी, और 2 चक्कर कटवाने हैं तो उसको 2 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या, वृत्ताकार
बगीचे की त्रिज्या यानी कि आर। व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है इसका 21 मीटर, 21 दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 21/2 मीटर। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ये होगी इसकी त्रिज्या होगी आपकी 21/2 मीटर, ठीक है भाई। अब वृत्ताकार बगीचे की परिधि, वृत्ताकार बगीचे की परिधि, वृत्ताकार बगीचे की परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr। निकाल लीजिए क्या बनेगा ये 2 पाई की जगह 22/7 और r की जगह कितना 21/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2, 7 तिये 21 और 22 तिये क्या हो जाएगा 66 मीटर। यानी इसकी परिधि कितनी 66 मीटर है। अब 2 चक्कर कटवाने थे तो कितना रस्से की जो परिधि है वो, यानी परिधि का मतलब 1 चक्कर 66 का, 2 बार कटवाने थे 66 को किससे गुणा कर दीजिए आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो फिर क्या लिखेंगे 2 पूरे चक्कर में आवश्यक रस्से की लंबाई, 2 पूरे चक्कर में आवश्यक रस्से की लंबाई क्या कर दो 2 गुणा 66 कर दीजिए, 2 गुणा 66 क्या हो जाएगा आपका 132 मीटर। ये रस्सा था, ये 132 मीटर। अब 1 मीटर का खर्चा कितना है 4 रुपए है, 1 मीटर रस्से पर वय, 1 मीटर रस्से पर वय खर्चा कितना है 1 मीटर पर अभी रुपये 4 है खर्चा। रस्सा कितना चाहिए 132, तो 132 मीटर रस्से पर वय क्या हो जाएगा 4 की और 132 की गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 13 चौके 52, 558 रुपये जो है इसका खर्चा हो जाएगा रस्से का बाड़ लगाने का। ये वो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन 4। 5वां क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल लिया गया है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान कितना दे रखा है 3.14 इसके अंदर दे रखा है। तो कर क्या रखा देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कोई वृत्ताकार शीट है, एक शीट है जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 5 कर रहे हैं हम, कुछ ऐसे देखिए, ये एक शीट है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसमें से एक शीट निकाली बीच में से काट के ऐसे, अंदर वाली शीट जो उसकी त्रिज्या कितनी 3, बाहर वाली जो शीट है इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, अंदर वाली की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। इस अंदर वाली को काट के निकाल लिया तो बचेगी क्या, ये वाली जगह बचेगी, ये जगह बचेगी। तो उनका जो शेष शीट जो बची उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले तो जो पूरा बड़ा वर्त दिख रहा है इस पूरे बड़े वर्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर अंदर वाले का निकाल लीजिए। अगर पूरे में से अंदर वाले को घटा देंगे तो क्या बचेगा, बाकी बची हुई शीट का क्षेत्रफल बचेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए जो है वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, वृत्ताकार शीट की त्रिज्या r क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। निकाले गए वृत्त की त्रिज्या तो उसमें से निकाल लिया, निकाले गए वृत्त की त्रिज्या इसको हम स्मॉल r से दिखा देते हैं, छोटे r से 3 सेंटीमीटर। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, पूरी शीट के क्षेत्रफल में से क्या करते हैं देखिए वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, शीट का क्षेत्रफल, उसमें से किसको माइनस कर दें निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल, किसको माइनस कर दें निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल तो क्या है πr², और जो निकाली गई शीट है उसका क्षेत्रफल क्या है पाई और स्मॉल r कर देंगे छोटा r।
अब इन दोनों में देखें तो क्या दोनों में पाई कॉमन है, तो मैं पाई को बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या रह जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई आपका बाहर पड़ा है, ये आर आपका कितना था भाई, बड़े वाला आर 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस क्या कर दो 3 का स्क्वायर, और आगे चलिए बाहर पाई है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और देखिए फिर इस पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 22/7, और 16 में से 9 के कितने रह गए आपके 7, और एक गड़बड़ कर दी, इसने वैल्यू क्या लेनी है, पाई की वैल्यू लेनी 3.14 लेनी है, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14 कह रखा है इसने स्टेटमेंट में कि पाई आपने कितनी लेनी है 3.14 लेनी है, ठीक है। और 16 में से 9 गए 7, तो 3.14 की उसी गुणा करेंगे 14 7 98, और 4 दिए 12, तो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्या हो जाएगा, ये जो बाकी जो भाग बचा है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5वां। छठा क्वेश्चन क्या है, देखिए छठा क्वेश्चन, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती, किनारी तो बाहर चारों तरफ लगेगी, ऐसे गोलाई में लगेगी बाहर चारों, और चारों ओर लगेगी, इट मींस क्या है परिधि है, ठीक है भाई। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जो परिधि होगी वही किनारी की लंबाई हो जाएगी, और ₹15 प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। उस किनारी का खर्चा ही बताना है क्या लगेगा। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 छठा क्वेश्चन, इसमें वृत्ताकार टेबल के कवर का व्यास, वृत्ताकार टेबल कवर का व्यास d कितना 1.5 मीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी फिर, त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है, यानी कि 1.5/2 क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। अब वृत्ताकार टेबल की परिधि, वृत्ताकार टेबल की परिधि, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2 पाई की जगह पाई की वैल्यू छठे क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू नहीं 3.14 लेनी भी आपको 3.14, ठीक है। और r क्या आपका 1.5/2, ये आपका r यानी कि त्रिज्या दे रखी है, यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इनकी गुणा करिए 3.14 को 1.5 की सीधी गुणा करोगे 15 चौके 60, 6 15 एकम 15 6 21 2 15 3 45 और 2 47, ये हो जाएगी। अब इनमें क्या है, ये कितने अंक हैं 2 और ये क्या 1, तो 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, 4.710 मीटर कह दो, या इसको 4.71 मीटर, इस जीरो की कोई राइट साइड वाले की कोई जरूरत नहीं आपको। अब क्या बताना है, खर्चा बताना है। 1 मीटर किनारी का व्यय, 1 मीटर किनारी का व्यय यानी कि खर्चा कितना है 1 मीटर का, 1 मीटर का दे रखा ₹15, किनारी कितनी है आपकी 4.71 मीटर किनारी का व्यय, क्या कर देंगे आप इसको गुणा कर दो बस, 15 गुणा 4.71 की गुणा करोगे 15 एकम 15 हासिल 1, 15 7 105 और 1 106 हासिल 10, 15 चौके 60 और 10 कितना हो जाएगा आपका 70, डेसिमल 2 के बाद, तो ₹70.65 जो क्या हो जाएगा किनारी का व्यय हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 जो है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या दे रखा है, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, आकृति कहाँ दिख रही है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आकृति नहीं दिख रही यहाँ पे कोई भी, बुक में मुझे तो दिख नहीं रही, इस बुक में कोई गड़बड़ है क्या। दी गई आकृति व्यास के साथ एक वृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर दी गई आकृति ये है भी, यहाँ पे जो इसमें इस बुक के अंदर थोड़ी साफ नहीं आया हुआ, ये देखो
ये आपका डी दे रखा है और ये आपका क्या है, अर्धवृत्त आकृति है, ऐसे अर्धवृत्त। ये आकृति आपकी क्या है, अर्धवृत्ताकार आकृति ऐसे दे रखी है। इसका जो है व्यास दे रखा 10 सेंटीमीटर और बताना क्या आपका, आपको क्या बताना है इसके अंदर, परिमाप बताना है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन। कुछ इस ढंग से बनी हुई आकृति है, कोशिश करता हूँ बनाने की। ये ऐसे बनी, इसका जो है व्यास दे रखा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या तो आधी हो जाएगी इसकी, यानी कि 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा त्रिज्या। क्वेश्चन 7 में व्यास क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जिसको व्यास को हम डी से दिखाते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर आपकी क्या हो जाएगी, 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। इस आकृति का परिमाप बताना हमें, आकृति का परिमाप। अब परिमाप कैसे होगा, देखिए परिमाप क्या होता है, चारों तरफ एक चक्कर लगा दीजिए आप, ऐसे चल के जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ये तो अर्धवृत्त हो गया। उसके बाद फिर यहाँ चल के ऐसे आओगे, ये एक पूरा चक्कर लगा दिया हमने, ऐसे गए और फिर वापस ऐसे आ गए, ऐसे गए। तो ये जो जगह, ये तो अर्धवृत्त का परिमाप है। और यानी क्या जगह, ये तो अर्धवृत्त की परिधि, परिमाप या परिधि एक ही बात है भी। अर्धवृत्त की परिधि प्लस ये वाली जगह क्या है, ये क्या है, इसका अर्धवृत्त का व्यास है, प्लस क्या हो जाएगा, व्यास। अब पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी 2πr, अर्धवृत्त में क्या कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, वैसे सीधा फॉर्मूला याद करोगे तो πr याद हो जाता है। और फिर प्लस का आपका व्यास, व्यास यानी कि d, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका ये πr + d। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये कुछ नहीं दे रखा है कि पाई आपने कितना लेना है, तो जहाँ कहीं भी अगर ना दे रखा हो कि पाई क्या है, तो वहाँ आपको 22/7 लेना चाहिए, 22/7। आर त्रिज्या कितनी है आपकी 5 है, प्लस डी व्यास कितना आपका 10 है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 22×5 110/7 और प्लस 10 इसको बटाए करें और फिर इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 110 और ये क्या हो जाएगा 10 × 7 = 70 और क्या बन जाएगा आपका ये 180/7। 180 को 7 से भाग करके देख लो, यहाँ पे 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14, 8 में से 4 गए 4, 0, 7 पंजे 35, बच गए 5, 0 डेसिमल डेसिमल, यहाँ 0 आ जाएगी। 7 7 49, 10 में से 9 गया 1, 1 0 और उतार देंगे, 7 एकम 7, लगभग एग्जैक्ट नहीं भी लगभग आ जाएगा, कितना जाएगा आपका ये 25.71 सेंटीमीटर। फिर बता रहा हूँ ये आपका क्या है, रफ काम जो मैंने भाग करके दिखाया। और इस ढंग से आपका जो है क्वेश्चन 7 जो है ये कंप्लीट है आपका क्वेश्चन 7। ठीक है, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 को देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन 8 में दे रखा है 8 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले, व्यास अभी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, एक वर्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय, पॉलिश होगी तो पूरे के ऊपर होगी, पूरे कैसे होगी, जबकि और पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी 3.1, यहाँ पे दे दिया भी पाई की वैल्यू आपको ये लेनी है। ठीक है, वर्ताकार टेबल है उसके ऊपर पॉलिश करवानी है, कैसे होगा देखिए। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 वर्ताकार टेबल का व्यास, वृत्ताकार टेबल का ऊपरी व्यास, मैं खाली व्यास लिख रहा हूं डी, वो दे रखा आपका 1.6 मीटर। वृत्ताकार टेबल की त्रिज्या यानी कि आर 1.6/2, 2 × 8 = 16 यानी कि 0.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, पॉलिश तो ऊपर ऊपर होनी है ना भाई, वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का
क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दे रखी कितनी लेनी है आपने, 3.14 लेनी है, और आर कितना दे रखा है आपका, 0.8 दे रखा है। तो 0.8 गुणा 0.8 गुणा करिए इनकी, 8 8 64 तो ये हो गया। तो 3.14 को आप 64 से गुणा कीजिए, 14 जो कि 56, 4 थी 12, एक काटा लगा दिया, 14 छीके 84 और 6 थी 18, 6 और 5 और 4 9, 8 और 2 10, 8 और 9 और 1 10 और 2, ये आपका हो गया 296। डेसिमल कितने के बाद, एक डेसिमल ये, एक ये, दो ये, 4 होगी, 4 का मतलब डेसिमल आएगा कि यहाँ डेसिमल आ जाएगी 2.0096। इतने मीटर स्क्वायर जो है इसका क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बताना क्या है, पालिश का खर्चा। 1 मीटर स्क्वायर पालिश पर वह 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश पर वह खर्च कितना है, रुपए 15। 2.0096 मीटर स्क्वायर पॉलिश पर वह क्या कर देंगे, 2.0096 को गुणा किससे कर दीजिए आप, 15 से। और जब इसको 15 से गुणा करेंगे, चलो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, 2.0096 को गुणा कीजिए आप 15 से, 15 छीके 90 हासिल 9, 15 निम्न 135, 135 और 9 क्या हो जाएगा आपका 144, और 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका 30। डेसिमल कितने के बाद, 4 के बाद। तो लगभग इनको छोड़ देंगे, आगे वाले को क्या लिख देंगे आप इसको, 30.14 रुपए लगभग, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये रफ का होगा 3.14 रुपए लगभग इसकी पॉलिश कराने का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हुआ आपका 8। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9, साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर है, और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, कौन सी आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा, वृत्त का या वर्ग का, और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपने, 22/7। यानी कि बात क्या है कि आपके पास तार कितना है, 44 सेंटीमीटर ये तार है। इस तार को मोड़ के एक बार तो बना लिया वृत्त, और एक बार बना लिया इसका वर्ग। हमने वृत्त की त्रिज्या बतानी है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, वर्ग बनाने के बाद वर्ग की भुजा बतानी है, और वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। किसका क्षेत्रफल ज्यादा है ये भी बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, तार कितना आपका 44 सेंटीमीटर है सर। अब 44 सेंटीमीटर का पहले बना दिया वृत्त, तो वृत्त ऐसे बन जाएगा, तार मोड़ के आप बना सकते हैं ऐसे मोड़ दिया, तो ये जो तार की जो लंबाई थी 44 सेंटीमीटर, ये क्या बन जाएगी, इस वृत्त की परिधि बन जाएगी। जो तार की लंबाई थी वो क्या बन जाएगी, वृत्त की परिधि। तो तार की लंबाई बराबर कितनी है, 44 सेंटीमीटर। अब इस तार की क्या बन गया है, इस तार का वृत्त बना दिया है, तो इसको क्या लिख देंगे, वृत्त की परिधि। तार तो वही है, तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी आपकी, 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, किसके बराबर, 44 सेंटीमीटर के। पाई की वैल्यू इसने बता रखी है, इस क्वेश्चन में आपने लेनी है 22/7। तो क्या करेंगे, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर कितना, 44, और यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, 44, 7 ऊपर, 2 और 22 कहाँ जाएंगे, नीचे, 22 दूनी 44, 2 से 2 काट दिया, r बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये आ गई इस वृत्त की त्रिज्या, आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिज्या का तो पता चली गया, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, πr स्क्वायर। तो πr स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना 7 गुना 7, r की वैल्यू 7 हुई, 7 से 7 काट दिया, 22 × 7 = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
चलो यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसी को मोड़ के क्या बनाया है, वर्ग बना दिया, वर्ग। तो वर्ग इसी तार को ऐसे मोड़ दिया, अब की बार तार को ऐसे मोड़ दिया वर्ग की शेप में। अब तार तो वही है, कितना 44 सेंटीमीटर है, तो ये तार ये पड़ा, तो ये एक किस्म से क्या बन जाएगी, इस वर्ग का परिमाप बन जाएगा। वर्ग का परिमाप कितना बन जाएगा, जो तार की लंबाई थी कितनी 44 सेंटीमीटर। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा, ए यहाँ पे क्या है, भुजा है, ए भुजा है, बराबर कितना 44 सेंटीमीटर, और ए बराबर क्या हो जाएगा 44/4, 4 एकम 4 यानी कि 11, यानी कि ए बराबर 11 सेंटीमीटर। ये क्या बन जाएगी आपकी वर्ग की भुजा। ठीक है, वर्ग की भुजा का पता चल गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना भुजा। भुजा कितनी है आपकी 11 गुने 11, 11 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल तो भाई किसका ज्यादा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल 154 है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है। अतः वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है, अधिक है। यह आपका अगर क्वेश्चन नंबर 9 है। 10वां क्वेश्चन देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों को, ये वाली फिगर है, ये वाली है, ये शीट है, इसकी त्रिज्या कितनी 14 सेंटीमीटर, और 2 वृत्त ये बना रखे छोटे छोटे जो दिख रही है, 2 वृत्त, ये और ये वृत्त और ये वृत्त, इनकी त्रिज्या कितनी रहेगी, छोटे वाले वृत्तों की 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत, ये आयत है, इसकी लंबाई 3 और चौड़ाई कितनी, ये वाली 1 सेंटीमीटर, ये लंबाई 3 चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ये काट के निकाल दिए, इसमें से निकाल दिए। ठीक है भाई, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान आपने कितना लेना है 22/7। तो करेंगे क्या, पूरी शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, इस आयत के क्षेत्रफल को इसमें से घटा देंगे, तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा इससे भी। तो देखिए वर्ताकार मैंने फिगर बना दी, यहाँ पे बना दी है। अगर इसकी ये वाली त्रिज्या ये दे रखी है, कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ये वाली त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए वर्ताकार शीट की त्रिज्या, वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, इसको बड़ा आर कह दिया मैंने, और वो कितनी दे रखी है भाई, वो दे रखी है आपकी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या तो दोनों 2 हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या, उसको छोटा आर दिखा दिया हमने, वो कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आयत जो दे रखी है आपकी, ये छोटी, ये आयत, आयत की लंबाई, ये तो सारा दे रखा वही लिख रहे हैं हम, आयत की लंबाई जिसको एल से दिखाते होते हैं, कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई जिसको बी से दिखाते हैं, वो कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे करेंगे देखिए, एक ही लाइन में लिखता हूं इसको मैं, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या बनेगा, वो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, और करना क्या उसमें से फिर घटाना है, किसको घटाना है, किसको घटाना है, 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। समझ में आएगी ना ये बात, घटाना है वृत्ताकार शीट यानी पूरी शीट का, और उसमें से घटाना है, किसको घटाना है, दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल और किसका, आयत का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ के और पूरे वृत्त में से घटा दो, शेष शीट का अपने आप आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको देखिए, अब
जो वृत्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल तो क्या आएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दो छोटे वृत्तों का, एक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस तरह के दो हैं छोटे वृत्त आपके, तो क्या कर देंगे इसको 2 पाई आर कर देंगे, दोनों का हो जाएगा 2 से गुना करते ही, प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। अब सारी वैल्यूज को रखिए, पाई का मान 22/7, बड़ा आर कितना आपका 14 है जी, 14 गुणे 14 माइनस इसको करेंगे 2, पाई कितना लेना है 22/7, आर स्क्वायर क्या आपका 3.5 गुना 3.5 प्लस एल बी, लंबाई गुना चौड़ाई किसकी, इस आयत की, आयत की लंबाई कितनी 3, चौड़ाई कितनी 1, इनको कैलकुलेट करिए, 7 दूनी 14 और ये क्या हो जाएगा आपका, इनकी गुणा करो 14 दूनी 28 और 28 की 22 के साथ करोगे 28 दूनी 56, 5 28 दूनी 56 और 5 61, ये तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 5 28 दूनी 56 और 5 61, ठीक है, माइनस यहाँ कट रहा है इसको काट लीजिए, 7 पंजे 35 कितने पर कट गया 0.5 पर, और अब इनकी गुणा कीजिए, अब गुणा करेंगे देखिए मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, 5 की और 2 की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 1 बन जाएगा और 22 एकम 22 और 22 की फिर करेंगे किसके साथ 3.5 के साथ करेंगे, 22 की 3.5 के साथ 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 हासिल 7 और 35 दूनी 70 और 7 77 और 77 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0, 77.0 आ रहा मेरा, तो बाद में देखें क्या आता है, ये आएगा क्या 77.0 और प्लस कितना हो जाएगा आपका ये 3, प्लस कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3, इनको कैलकुलेट करोगे क्या आएगा आपका 77 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे देखिए 616 माइनस 77 और 3 क्या हो जाएगा आपका 80 और 616 में से आप घटा दीजिए 80 को, तो 6 और 11 में से 8 गई 3, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 11वां था, नहीं 10वां था, अभी क्वेश्चन नंबर क्या था आपका ये 10वां था ना, हाँ 10वां था, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं क्वेश्चन 11 को। 11वें क्वेश्चन के अंदर क्या है देखिए, ये आपका 11वां क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट लिया जाता है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान है, क्या दे रखा है आपको, वर्गाकार शीट दे रखी थी और उसमें से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या काट लिया, वृत्त काट लिया है। पहले वाले से तो आसानी है, 10वें से, 10वां आपको थोड़ा सा खराब लगेगा लेकिन 1-2 बार करेंगे आ जाएगा, समझ में आराम से हो जाएगा। 11वें में क्या दे रखा था, 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, ये ले लिया मैंने वर्ग, मान लीजिए इसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, ऐसे ये वर्ग ले लिया, भुजा कितनी इसकी 6 सेंटीमीटर, वर्ग है तो सारी भुजाएं 6 हो जाएंगी, और उसमें से एक वृत्त को काट लिया, एल्यूमिनियम की शीट है भी है वर्गाकार शीट, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट लिया, इसमें से मान लीजिए ये होगा, इस वृत्त को काट लिया और इसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, बाकी जो बचा हुआ भाग ये जो बच जाएगा ये क्षेत्रफल हमने बताना, ये जो बच जाएगा शीट वर्ताकार भाग को छोड़ के। देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले लिखेंगे जो है वृत्त की त्रिज्या, पहले वर्ग लिख देते हैं, वर्ग की भुजा जिसको ए से दिखा देंगे कितनी है 6 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर वो कितनी दे रखी है आपकी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। निकालना क्या हमने, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एल्यूमिनियम की शीट का, मैं यहाँ लिख दूँ क्षेत्रफल यानी कि यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं, वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल
वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, यही तो होगा। वर्गाकार शीट का निकाल दो, उसमें से वृत्त का घटा दो। अब वर्गाकार शीट का तो क्या होगा, भुजा गुना भुजा, और वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। वर्ग की भुजा कितनी 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6 गुना 6। पाई की वैल्यू इसमें 11वें क्वेश्चन में लेनी है, पाई की वैल्यू आपने लेनी है 3.14, 3.14, और आर आपने कितना दे रखा 2 दे रखा है, यानी कि 2 गुने 2, 6 6 के 36 माइनस 2 दूनी 4, 4 किसके साथ गुना करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 14 चौके 56 और 4 थी 12, 12.56, 12.56। इनकी घटा कर दो भाई, 36 में से क्या घटाना आपको 12.5 पता होगा ना, डेसिमल नहीं है 36 में, तो दाएं साइड में कितने में डेसिमल लगा सकते हैं, तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, और 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गया 2, ये आ जाएगा आपका 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका होगा 11वां न्यूमेरिकल जो है। 12वां देखिए, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि दे रखी है, त्रिज्या बतानी है आपने और क्या बताना है आपने, क्षेत्रफल बताना है। आसान से दे क्या रखा है, पहले वृत्त की परिधि, क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्वेश्चन 12, वृत्त की परिधि क्या दे रखी हो 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 31.4, पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14 लेनी है, गुना आर बराबर कितना हो जाएगा 31.4, और आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से फिर जो है आर बराबर हो जाएगा आपका 31.4, ये 2 और 3.14 आपके कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है जी। अब डेसिमल वाली बातें, जो दशमलव वाला जो चैप्टर किया था वो अगर आपको याद है तो देखिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको कर दिया मैंने 31.40, और ये आपका क्या है 2 गुना 3.14, क्योंकि ऐसा अब दोनों के अंदर डेसिमल के बाद अंकों की संख्या बराबर हो गई है, इसलिए अब इसको सीधा क्या लिख सकते हैं 3140 बटा 2 गुना यहाँ पे कितना 314, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 10, और इसको काट देंगे 2 पंजे 10, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, यानी त्रिज्या बराबर आपकी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या बतानी थी और क्या बताना था, क्षेत्रफल बताना था, और क्षेत्रफल और बता दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14, आर स्क्वायर का मतलब 5 गुना 5, गुना कर दीजिए 5 पंजे 25, 25 की यहाँ गुना करोगे 25 चौके 100 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35, 25 से कम 25 और 10 35 हासिल 3, और 25 3 75 और 3 78, तो आंसर क्या आ जाएगा 78.5 कह दो, या 78.50 का होगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर होगा 12, 12वां क्वेश्चन होगा यहाँ से। 13वां क्वेश्चन, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है, क्यारी है उसके चारों ओर है 4 मीटर चौड़ा पथ है, तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई कितना दे रखा आपका 3.14। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखिए पहले क्या दे रखा है, एक फूलों की क्यारी है, तो फूलों की क्यारी का दे रखा है व्यास दे रखा है, फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर दे रखा है। मैं ऐसे बनाता हूँ इसको, देखिए ये बना दी, मान लीजिए मैंने फूलों की क्यारी बना दी ऐसे, ठीक है। इसका व्यास कितना दे रखा है 66 मीटर, ऐसे ही व्यास इसका कितना दे रखा है 66 मीटर। व्यास 66 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 33 मीटर हो जाएगी, और इसके चारों ओर फिर क्या कर रखा है, एक रास्ता बना रखा है कितने का 4 मीटर चौड़ा, ऐसे ये रास्ता बना दिया ऐसे, और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, तो ये त्रिज्या 33 है। और अगर इस ये 2 वर्त बन के ना, एक अंदर छोटा वर्त एक बड़ा वर्त है,
अब इस बड़े वृत्त की त्रिज्या की बात करें, यहाँ तक तो 33 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 33 है, और इसकी चौड़ाई कितनी 4 मीटर और है। तो इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 33 + 4 यानी कि 37 हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जिसकी त्रिज्या 37 सेंटीमीटर है, छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जिसकी त्रिज्या 33 मीटर है। 37 वाले में से 33 वाला जो वृत्त है इसकी क्षेत्रफल को घटा देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो रास्ता जो बचेगा उस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा खराब लगेगा, हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इसमें क्या 13वां क्वेश्चन, फूलों की क्यारी का व्यास, फूलों की क्यारी का व्यास d कितना 66 मीटर। फूलों की क्यारी की त्रिज्या, फूलों की क्यारी की त्रिज्या r क्या हो जाएगा 66/2 यानी कि 33 मीटर, छोटा r कितना है 33 मीटर। ठीक है, अब जो रास्ता जो बनाया गया है उस रास्ते के अंदर देखिए क्या आपका 4 मीटर चौड़े पथ के साथ अगर रास्ता और जोड़ दें, 4 मीटर चौड़े पथ के साथ अगर रास्ता और जोड़ दे, क्यारी की त्रिज्या समझ गए ना, अगर 4 मीटर और जोड़ दे तो बड़ा आर कह दिया मैंने इसको, और वो क्या बन जाएगा आपका 33 के अंदर 4 और जोड़ दीजिए, 33 और 4 क्या हो जाएगा 37 मीटर, यानी बड़ा आर कितना हो जाएगा आपका 37 मीटर। ठीक है भाई, अब पथ का क्षेत्रफल यानी रास्ते का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल कैसे आएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आपका πr², छोटे वृत्त का क्या हो जाएगा πr²। दोनों में से पाई ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा आपका r² - r²। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बीजगणितीय फॉर्मूले यूज कर लेता हूँ, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। याद दिला देता हूँ, याद नहीं है तो एक फॉर्मूला होता है a² - b², किसके बराबर होता है आपका a + b × a - b। चाहो तो आप यहीं पे बड़ा आर की और छोटे आर की वैल्यू रखिए, उनका स्क्वायर कीजिए, घटा दीजिए, आंसर तो वहाँ से भी आएगा। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, जो ऐसे कर रहा हूँ इससे आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a + b × a - b। तो ये वाला फार्मूला क्या बन जाएगा पाई इंटू, ये किस्म से वही होगा फार्मूला a² - b²। a + b का मतलब क्या हो जाएगा r + r, a - b का मतलब क्या हो जाएगा r - r। ठीक है, फिर पाई भाई बड़ा आर कितना r + r, बड़ा आर आपका 37, छोटा कितना आपका 33, बड़ा आर 37 माइनस छोटा आर कितना आपका 33। अब पाई क्या आपका, पाई की वैल्यू इसके अंदर कितनी लेनी थी, क्वेश्चन है ये 13वां, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है अभी, 3.14 गुणे 37 और 33 को जोड़ोगे ये हो जाएंगे आपके 70, कितने हो जाएंगे आपके 70 हो जाएंगे, और 37 में से 33 जाएंगे घटाओगे तो कितने रह जाएंगे आपके 4 रह जाएंगे। क्या हो जाएगा ये 3.14, 70 × 4 कितना हो जाएगा 280, और जब आप इनकी गुणा करोगे मैं सीधे आपकी गुणा लिख देता हूँ, ये आपकी गुणा आएगी 879.20 मीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से गुणा कर लोगे इसको, डेसिमल की गुणा आपने करनी सीख रखी है। तो 879.20 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, किसका हो जाएगा पथ का क्षेत्रफल, जो रास्ता है ना उसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। 14वां क्वेश्चन, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचा वृत्ताकार है, क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया गया है, फव्वारा लगा दिया, ठीक है, जो उसकी चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव कर सकता है। कितनी जगह पे कर पाएगा 12 मीटर में कर पाएगा। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा, और पाई का मान कितना लेना आपने 3.14 लेना है।
तो देखिए भी क्या करेंगे, फवारा कितनी त्रिज्या तक कर सकता है, 12 मीटर तक। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि बगीचे की त्रिज्या आती कितनी है। अगर बगीचे की त्रिज्या 12 या 12 से कम आती है तो तब तो पूरा फवारा पूरे बगीचे में छिड़काव कर देगा, और अगर 12 से उसकी त्रिज्या हो गई ज़्यादा फिर छिड़काव नहीं कर पाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते ही फिर आ जाएगा आपको, ये ठीक है क्वेश्चन। बगीचा जो है फवारे द्वारा छिड़काव किए गए भाग का क्षेत्रफल, पहले तो ठीक है, फवारे द्वारा लिख देते हैं कितनी, पहले कितनी त्रिज्या में कर सकता है। तो फवारा जितनी त्रिज्या में छिड़काव कर सकता है, फवारा जितनी त्रिज्या में छिड़काव कर सकता है, कितने में कर सकता है फवारा भी, कितने में कर सकता, 12 मीटर में। अब ये क्षेत्रफल देख लीजिए, ये तो त्रिज्या होगी 12 है। अब फवारे द्वारा छिड़काव किए गए भाग का क्षेत्रफल, फवारे द्वारा, ये दूसरा तरीका बता रहा आपको, वो अलग था, उससे भी एक ही बात, फवारे द्वारा छिड़काव किए गए भाग का, यानी फवारा 12 सेंटीमीटर में कर सकता है ना, तो कितनी दूरी तक कर पाएगा वो, कितने क्षेत्रफल में कर पाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना लेना है, 3.14, आर कितना आपका 12 है, तो आर स्क्वायर का मतलब 12 गुना 12, तो 3.14 की गुना 12, 12 क्या हो जाएगा 144, और 3.14 की 144 की गुना करोगे, गुना करके देख लेना आप, ये आएगी 452.16 मीटर स्क्वायर, ये आएगी। और वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, तो दे रखा है, वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल दे रखा है आपका 314 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 314 मीटर स्क्वायर। बगीचे का क्षेत्रफल कितना, 314 है। और फवारा कितनी दूर में छिड़क सकता है, 452.16, यानी कि बगीचे से बाहर भी छिड़क सकता है। तो बगीचा तो कितने में आ लिया, 314 मीटर स्क्वायर में आ लिया, और फवारा कितने क्षेत्रफल तक कर सकता है, 452.16 तक कर सकता है। इसका मतलब फवारा जो है पूरे बगीचे का छिड़काव करके बाहर भी छिड़काव कर देगा। तो क्षेत्रफल ज्यादा होने इसलिए क्या कर देंगे, इसलिए फवारा पूरे बगीचे में छिड़काव कर सकता है। इसे थोड़ा छोटा हो जाएगा, वरना आप यहां से इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये कितने में कर सकते, 314, तो 314 से पहले यहाँ आप त्रिज्या निकालते और उसकी त्रिज्या से कंपेयर करते, तो उससे भी आंसर आ सकता था। ये थोड़ा ठीक लगा तो हमने इस ढंग से कर लिया 12वीं क्वेश्चन को, 12th क्वेश्चन हो गया, सॉरी 14वां क्वेश्चन, अभी 14वां क्वेश्चन नंबर 14 को कर लिया हमने। 15वां देखिए, आकृति में अंत और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए, पाई 3.14, और आकृति ये देखनी है आपने भी, इस अंतवृत्त की परिधि बतानी है और बाह्य वृत्त की परिधि बतानी है। इनकी परिधि बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इनकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। अब बार वाले वृत्त की त्रिज्या तो कितनी है, 19 है, और ये जगह 10 है, यानी यहाँ तक कि अगर 10 होगी ये, तो अंदर वाले की त्रिज्या कितनी बचेगी, 19 में से 10 घटा तो अंदर वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और जब आपको त्रिज्या का पता है तो आप उनकी परिधि तो हम बता ही सकते हैं। तो देखिए फिगर मैंने बना दी है, इस बार वाले वृत्त की त्रिज्या 19 है, अंदर वाले की कैसे आ जाएगी, 19 में से इस यहाँ तक की जगह 10 है ना, इसको घटा दोगे अंदर वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर से दिखा दिया, वो कितनी रखी आपकी 19 मीटर। बाह्य वृत्त की परिधि
बाह्य वृत्त की परिधि, फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू आपने लेनी है 3.14, आर कितना दे रखा आपका 19, 2 की 19 की गुणा करोगे 19 दूनी 38 गुणा 3.14, 38 की और 3.14 की जब आप गुणा करोगे तो ये आपकी बन जाएगी 119.32 मीटर। गुणा कर लेना आप इसको, ये आएगी इसकी। ठीक है, अब अंतःवृत्त की परिधि, अंदर वाले वृत्त की अंतःवृत्त की परिधि, स्मॉल आर से दिखा देता हूं, 19 में से 10 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगी आपकी 9 मीटर। अंतःवृत्त की परिधि नहीं, त्रिज्या थी, सॉरी क्या थी ये, त्रिज्या। अंतःवृत्त की परिधि वो आपकी क्या है 2 पाई आर, स्मॉल आर ले लेंगे, 2 पाई की जगह 3.14 और आर कितना आपका यहाँ पे, त्रिज्या कितनी है 9, तो क्या बनेगा 2 नीम 18 गुणा 3.14, 18 की और 3.14 की गुणा करेंगे तो ये आपकी बनेगी भाई 56.52 मीटर। गुणा कर लेना है, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन में यहाँ पे, वो दिख नहीं रहा, ये 2 नीम 18 और 3.14 की गुणा करोगे तो क्या जाएगा आपका ये 56.52 मीटर। ये अंतःवृत्त की परिधि यहाँ से आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ आपका। 16वां क्वेश्चन देखिए, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को, पहिया जिसकी त्रिज्या कितनी 28 सेंटीमीटर, 352 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे, ये देख लेंगे 28 सेंटीमीटर वाला एक चक्कर के अंदर कितनी दूरी तय करता है, और पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है 22/7 लेनी है पाई की वैल्यू। कैसे करेंगे देखिए इसको, माना पहिए को n चक्कर लगाने पड़ेंगे, मान लेते हैं n चक्कर लगाने पड़ेंगे, माना पहिए को n बार पहिए को n बार घुमाना पड़ेगा, n चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको, n बार उसको घुमाना पड़ेगा, ये मान लिया हमने। ठीक है, पहिए की त्रिज्या r कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। कुल दूरी जितना उसको चलना है कितनी दे रखी है 352 मीटर। 352 मीटर की अगर सेंटीमीटर बनाओगे तो उसको 100 से गुणा कर दोगे तो 352 के आगे 2 जीरो लगा दो, इतने क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि पहिए की त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है, हमने कुल दूरी को किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में बदल दिया है। ठीक है, तो पहिए द्वारा तय दूरी चाहिए कह दे कि मान ले पहिए ने क्या किया है n चक्कर काटे हैं, तो n गुणा पहिए की परिधि n बार घूमना पड़ा है, तो पहिए की परिधि n चक्कर काट के कितनी दूरी तय कर लेगा, वो जो पहिए ने दूरी तय करवानी थी वो पहिए द्वारा तय दूरी, पहिए द्वारा तय दूरी। ठीक है, अब पहिए की परिधि का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, और तय दूरी क्या आपकी 35,200 सेंटीमीटर। वैल्यूज रखिए सारे जो दे रखी हैं, n गुणा 2, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपने 22/7 दे रखा है, r कितना दे रखा है 28 दे रखा है, बराबर 35,200। हमने तो क्या निकालना है, कितने चक्कर काटने थे n निकालना, बाकी सब को दाईं तरफ ले जाओ। 35,200 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या क्या जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 28, जो ऊपर थी सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। काट लो इनको, 7 चौके 28, 4 पे कट गया, और फिर इनको काटोगे, थोड़ा आगे लिख लेते हैं वरना समझ में, दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे 35,200 बटा इसे क्या बचा है 2 गुणे 22 गुणे 4। अब इनको काट लीजिए जितना कट रहा है, पहले दो को काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिके 12, 2 0 0 2 0 0, फिर 22 से 22 28 176 और 0, फिर 4 से काटोगे 200 चौके 800,
यानी n बराबर कितना आ जाएगा आपका 200, यानी पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 200 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अतः पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए 200 बार घूमना पड़ेगा, 200 बार घूमना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 देखते हैं। एक वर्ताकार घड़ी की मिनट की सुई 15 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मिनट वाली सुई का जिक्र है अभी। पाई कितना लेना आपने, 3.14 लेना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए आसान सा है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपकी ये घड़ी होगी, ऐसी है घड़ी है, ये आपकी घड़ी है, और कहीं भी मान लीजिए मैं सपोज कीजिए यहीं पे है घड़ी मिनट वाली। अब 1 घंटे में तो क्या होगी, यहाँ से घूम के ऐसे आके 1 घंटे में तो वापस यहीं पे आ जाएगी, और वापस यहीं आने का मतलब क्या है, वृत्त का चक्कर पूरा कर लिया है। तो पूरा कर ले तो ये सारी जगह आ जाएगी, यानी पूरे वृत्त का क्या आ जाएगा, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा ये। और सुई की जो लंबाई दे रखी है, ये जो इस सुई के घूमने से जो वृत्त बनेगा उसकी क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। सुई कितनी दे रखी है आपकी, 15 सेंटीमीटर की दे रखी है। समझ के बात को, पूरा चक्कर काटेगी तो एक पूरा वृत्त हो जाएगा यहाँ से। तो 1 घंटे में लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, 1 घंटे में मिनट की सुई की नोक, मिनट की सुई की नोक, यानी ये नोक, सुई की नोक एक संपूर्ण वृत्त बनाती है, एक संपूर्ण वृत्त बनाती है। और इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो घड़ी की सुई की लंबाई है वो, यानी कितनी हो जाएगी आपकी, 15 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालना क्या होता है इसमें, कितनी दूरी तय करेगी सुई की नोक, ये वाली भी, ये सुई की नोक तो ऐसे लेंगे ना ये दूरी, और ये दूरी तो क्या है इसकी परिधि है। पहले मैंने सोचा कि ये पूरा, ये नहीं, सिर्फ सुई की नोक तो यहाँ घूमेगी, बाहर घूमेगी, जिसका मतलब क्या है इसकी परिधि है। तो सुई की, तो वर्ताकार घड़ी की परिधि लिख देते पहले, वर्ताकार घड़ी की परिधि, वृत्ताकार घड़ी की परिधि। क्षेत्रफल निकालना हो तो सारी जगह आती हो। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आपने लेना है 3.14 लेना है, और त्रिज्या कितनी है आपकी, 15 है। 15 दूनी 30 गुणा 3.14, 1 0 लग जाएगी, 14 3 42, 3 3 9, डेसिमल कितने के बाद, 2 के बाद, कितना बन जाएगा ये, 94.2 सेंटीमीटर। यानी सुई कितनी चलेगी आपकी, गुणा देख लेना है, दिख रहा नहीं था नीचे पहले साइड, 30 गुणा 3.14 की गुणा करोगे ये आ जाएगी 94.2 सेंटीमीटर। तो अतः मिनट की सुई की नोक लिख देते हैं इसका आंसर, बाकी आंसर तो आएगा, ये लिख देता हूँ फिर भी। अतः मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में 94.2 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट है, और चैप्टर भी कंप्लीट है आपका। अगले वीडियो में अगले को स्टार्ट करेंगे 10th चैप्टर को। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।